हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जोड़ों की तकलीफ की जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पास छोटे छोटे जितने भी जोड़ हैं, जैसे ये आपके हाथ की उंगलियों का जोड़, अंगूठे का जोड़, इस तरह के जितने भी जोड़ हैं जो छोटे हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली बीमारी का नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें हमारे पास जो है सुबह में शदीद तकलीफ होती है, फिर बाद में जब आप मूवमेंट करते हो तो फिर आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाती है। लेकिन वो सिर्फ कम होती है, लेकिन जो अपना पेन है वो रहता है। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे कि उसकी क्या मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है जो कि हम देते हैं पेशेंट्स को। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट क्या हो सकती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, अगर आपके हाथ में ये हुआ है। कुछ लोगों को यही चीज़ जो है घुटने में भी हो जाती है, पर वो इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन हाथ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और हाथ के ये जो जोड़ होते हैं, एक तो अपना उंगली का बिल्कुल निचला जोड़, फिर उसके बाद दूसरा उंगली जो इस तरह से हम मोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल है कैमरा में मैं दिखा पा रहा हूँ। तो ये वाला जो जोड़ है ये जिसको हम नकल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये वाली जो जगह है इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों में जो है आपको पेन आता है। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट, पहली बात तो इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको 2 ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, ईएसआर और रूमेटॉइड अर्थराइटिस पॉजिटिव आए, आरए एंटीजन अगर पॉजिटिव मिले और ईएसआर मिले, और इसी तरह से ब्लड प्रोफाइल भी बनाते हैं, डब्ल्यूबीसीज वगैरह बड़े भी मिले। तो उसके बाद जो है हम एक एक्सरे सजेस्ट करते हैं। उन दोनों का कोरिलेशन बना के हम जो है पेशेंट को कंसीडर करते हैं कि ये आरए पॉजिटिव है या आरए नेगेटिव है। इसके अलावा एक और भी ब्लड टेस्ट होता है जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका नाम डाल दूँ। और ये 3 चीज़ें अगर आप कराओगे, 4 चीज़ें आप अगर कराते हो, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ही दर्द है या किसी और चीज़ का दर्द है। उसके अलावा सिम्टम जो है आपको मिल सकते हैं। सिम्टम जैसे कि सुबह में आपके हाथ का सख्त हो जाना, सुबह में दर्द ज़्यादा होना, और फिर बाद में जब आप एक्टिविटी करेंगे उससे थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा बढ़ेगा। तो दोनों कंडीशंस पाई गई हैं। कुछ लोगों का कम हो जाता है, कुछ लोगों का और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप हीट अप्लाई करते हैं, मतलब पेशेंट्स कहते हैं गर्म पानी में रखूं या गर्म पानी या गर्म पट्टी रखूं तो उससे आराम मिलता है। तो ये भी हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो के सिम्टम्स हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर, जो पेशेंट आता है तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप रोज दिन में सुबह को जब उठते हो तो आप अपना नीम गर्म पानी में हाथ डाल के कुछ एक्सरसाइज कर लें। अब वो एक्सरसाइज क्या है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है सिंपल, जिसके अंदर आपने फिंगर को ऐसे एक साथ पीछे की तरफ स्ट्रेच देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ देना है। इस तरह से आप देखिएगा, ये मेरा हाथ है, यहाँ से मैंने दूसरा हाथ रखा, इसको पीछे की तरफ धक्का दिया, यहाँ पे मैं 10 सेकेंड होल्ड करूंगा, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा। तो इस तरह से आपने जो है फिंगर की स्ट्रेचिंग करनी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हर फिंगर की इंडिविजुअल स्ट्रेच देना है। हर फिंगर का इंडिविजुअल स्ट्रेच देने के लिए एक फिंगर ली हमने, इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे पीछे स्ट्रेच देंगे, 10 सेकेंड यहाँ रोक के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरी फिंगर लेंगे, फिर 10 सेकेंड इसको खींचेंगे, यहाँ रोक के रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। फिर तीसरी फिंगर लेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। फिर उसके बाद हम जो है ट्रैक्शन की एक टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, आपने जो है फिंगर को यहाँ से ग्रैब करके इसको खींचना है। फर्स्ट फिंगर को ग्रैब करके ये ग्रैब किया और खींचा, 5 सेकंड तक खींच के रखना है, फिर छोड़ देना है। फिर ग्रैब किया, 5 सेकंड तक खींच के रखना है, फिर छोड़ देना है। फिर ग्रैब किया, 5 सेकंड तक खींच के रखना है, छोड़। ये सारी चीज़ें पानी के अंदर सबमर्ज करके, पानी के अंदर हाथ को डाल के भी की जा सकती है और पानी से हाथ निकाल के ऐसे भी की जा सकती है। और जिस टाइम आपको दर्द ज़्यादा हो उस टाइम भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको दर्द नहीं है तो सुबह शाम आप कर सकते हैं। अगर दर्द में कमी है, दर्द की वजह से नहीं कर, मतलब इतना दर्द बढ़ नहीं रहा कि आप एक्सरसाइज करें, सुबह शाम तो आपने मैंडेटरी करनी है। लेकिन अगर आपको बीच में दर्द बढ़ जाता है तब भी आपने करनी है। उसी तरह से थंब का थोड़ा सा डिफरेंट है। थंब एक बाहर की तरफ आता है, इस तरह से ये बाहर की तरफ आता है, ठीक है, पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेच 5 सेकेंड, ये वाला स्ट्रेच 5 सेकेंड, फिर इसके बाद नीचे की तरफ स्ट्रेच देंगे 5 सेकेंड, फिर इस पर भी इस तरह से ट्रैक्शन देंगे, इस तरह से खींचेंगे। इसको ट्रैक्शन देने का मतलब है यूं करके खींचना।
यूँ करके खींचना, यूँ करके खींचना। ये सारी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, आपने नीम गर्म पानी में तकरीबन 5 मिनट रखना है। अगर आप अंदर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर आप 10 मिनट तक रख सकते हैं। अगर अंदर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाली नीम गर्म पानी में अलग से रखते हैं तो 5 मिनट जो है काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस की मैनेजमेंट। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिजिकल कंसल्टेशन, उसके लिए नीचे नंबर गिवन है। कोशिश करूँगा वीडियो के अंदर नीचे स्लाइडर चला दूँगा, और अगर स्लाइडर ना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।